अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं पीटीआई इनसाइडर न्यूज। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा है और आज इमरान खान की जो जमानतों का केस था 190 मिलियन पाउंड में जो सजा मुअत्तली की जो अपील थी उस पर आज समाअत फिक्स नहीं की गई और यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जानब से धरना दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जरताज गुल साहिबा, पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की। उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि धरना दिया हुआ है, क्या वजह है कि यहाँ पर तमाम खवातीन और जो MNAs हैं, MPAs यहाँ पर बैठे हैं? आज तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPAs, सेनेटर सब आए हैं स्टेक होल्डर पुरअमन हो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। पुरअमन सवाल कर रहे हैं कि मेरे लीडर इमरान खान के साथ, उनकी बेगम साहिबा के साथ, कारकुनान के साथ मेरी पार्टी के साथ पिछले 3 साल से नाइंसाफी क्यों हो रही है। पाकिस्तान के 90% से ज्यादा अवाम इमरान खान के साथ है। 8 फरवरी को इमरान खान ने ही, मेरे लीडर ने ये इलेक्शन जीता। लेकिन जो शख्स पाकिस्तान के लिए सोचता है, जो डील नहीं कर रहा, जिसको अपनी जाति कोई फायदा नहीं चाहिए, आपने उसी शख्स को इंसाफ नहीं दे रहे। मेरे लीडर इमरान खान के केसेस नहीं दे रहे। इतना जाति बुग़्ज़ और अनाद PDM और स्पेशली खानदान शरीफा को खान साहब के साथ है, क्योंकि सियासत में खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। 26वां आईनी तरमीम के बाद MNAs की माएँ बहनें बेटियां अगवा करके जो PDM की हुकूमत ने एक कारी ज़रब लगाई जुडिशरी के ऊपर, उसमें तो बिल्कुल ही ऐसे होता है कि बिल्कुल ही कोर्ट को ही खत्म करने की कोशिश की गई। अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी की सजाएं। मेरे लीडर इमरान खान को रिहा हो जाना चाहिए। तमाम केसेस झूठे हैं, तमाम केसेस बोगस है। वो सिर्फ जाती बुग़्ज़ पे, क्योंकि मेरे लीडर इमरान खान के वोट का ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो हम उनकी बेगम साहिबा इमरान खान साहब के लिए यहाँ आज हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं कि मुल्क के अंदर ये हालात हो गए कि मेरे लीडर इमरान खान के केसेस ही नहीं लगते और जबकि मेरा लीडर बेगुनाह जेल की काल कोठरी में मैडम, अगर देखा जाए तो ये 26वीं यानी तरमीम हो या कोई भी कानून हो, उसकी जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट के सर पे होती है, पार्लियामेंटेरियंस पर होती है। तो मेरी बात सुने, 25 जब 26वीं आईनी तरमीम की गई, हमारे पास तो 93 के करीब वोट है। 4 इन्होंने हमारे MNAs को 6 महीने के बाद डिसीट कर दिया। ठीक है, डिसीट कर दिया। फिर माई बहनें बेटियां अगवा करके यहाँ पार्लियामेंट से लोगों को उठाया गया। पार्लियामेंटेरियंस को हर सूरत में, क्योंकि हम तो इमरान खान के वोट के बगैर काउंसलर भी नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर आप पार्लियामान पे ही PDM हमला कर दे, वहां से इलेक्टेड MNAs को उठाना शुरू कर दे, रात के अंधेरे में बनाना रिपब्लिक बना के पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और वो कोशिश है कि हम अपने नजरिए को कॉम्प्रोमाइज न करें। 26वां आईनी तरमीम में पार्लियामान के ऊपर हमला करके MNAs की माएं बहनें बेटों को अगवा करके, ये सवाल तो आपको PDM खानदान शरीफा से करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पार्लियामेंटेरियंस को अपने हक के साथ, अपने लीडर के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये अदालतें इमरान खान को रिहा कर सकती हैं और कब तक कर सकती हैं? देखिए, मेरी बात सुने, मेरा और आपका, मेरे लीडर इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। हमने तो नवाज शरीफ की तरह, जरदारी की तरह, जब मुश्किल वक्त आएगा मुल्क के ऊपर, पार्टी के ऊपर जूते छोड़ के दुबई और जद्दा, लंदन तो नहीं भाग रहा ना। मेरे लीडर तो काल कोठरी के अंदर जेल में बैठा हुआ है, अपने जाति नहीं बल्कि मुल्क का मुकदमा लड़ रहा है, एब्सोल्युटली नॉट का मुकदमा लड़ रहा है। तो ऐसे में हम अपना मुल्क छोड़ के कहाँ जाए? बेशक जुडिशरी अंडरमाइन, बेशक इनके बेडरूम्स की जो है वो उन्होंने खुद इस्लाम उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लिखा कि हमारे तो बेडरूम की जो है वो बनाई जाती है ताकि हमारे जो फैसले उनको जो है वो प्रेशराइज किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने मुल्क से इंसाफ लेंगे ना, हम अपने मुल्क की तरफ देखेंगे। आज ना सही, कल ये तारीख लिखी जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे लीडर इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर है जिसने कानून की बालादस्ती के लिए, वोट की बालादस्ती के लिए, आवाम के लिए, इंसानी हकूक की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान में एक अलम बुलंद किया था। जी, आपका जो एहतजाज है, ये जो धरना इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर, ये कितना असरअंदाज होगा? देखिए, ये कोई साइंस नहीं है कि 2 + 2 4 हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आपका तारीख में नाम याद रखा जाता है कि आप हक के साथ खड़े थे या आप हक के खिलाफ खड़े थे। तारीख लिखी जाएगी कि इमरान खान और उसकी पार्टी हक के साथ खड़ी थी, ये तारीख फैसला करेगी। हम कोशिश कर सकते हैं, कामयाबी अल्लाह देता है। और अब इसके बाद एक मार्च जो है वो भी होना है, KPK से कह लें या मुल्क भर से, तो उसके लिए भी कोई प्लानिंग की गई है PTA की जानब से? और वो कब तक तहरीक जो है बाज़ाब्ता शुरू कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक कब खत्म हो गई है? मुल्क के लिए किसानों की बात करनी है, शुगर माफिया के खिलाफ बात करनी है, जुडिशरी के लिए बात करनी है, पिका एक्ट में सहाफियों के लिए बात करनी हो, पब्लिक के मैंडेट की चोरी की बात करनी हो,
اس کے لیے انسانی حقوق کی بات کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی جو ہے وہ ہر وقت پرامن احتجاج کرتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنی تحریک کا اور اپنی جو ایک پرامن آواز ہے اس کا سلسلہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. ہم ہی آواز اٹھاتے ہیں. ڈرون اٹیک میں جب وزیرستان میں ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. اور اب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کب تک عمران خان آپ کو رہا ہو کر بنی گالا یا پشاور یا باہر نظر آتا نہیں, میرے لگنے کی, میرے سوچنے کی بات نہیں ہے. امید نہیں, یہ حق ہے کہ میرے لیڈر عمران خان کو اب رہا ہو جانا چاہیے. یہ انصاف ہے کہ میرے لیڈر عمران خان کو اب رہا ہو جانا چاہیے. آپ کتنی دیر ایک شخص کو بے گناہ بے وجہ پابند سلاسل رکھیں گے؟ یہ ڈیل نہیں ہے, یہ میرٹ ہے کہ آپ نے اتنی دیر کر دی ہے کہ 90% سے زیادہ عوام جس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ آپ نے اس کو بے گناہ جیل کی کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے. ان کو باہر آ جانا چاہیے. بہت شکریہ میڈم, بہت شکریہ میڈم.